राजधानी दिल्ली में सूटकेस मर्डर से मची सनसनी। पुलिस के लिए सूटकेस मर्डर ने बढ़ाया टेंशन। 3 दिनों के अंदर सूटकेस मर्डर की दूसरी घटना ने सबको किया हैरान। 3 दिनों के अंदर सूटकेस मर्डर की दूसरी घटना ने देश की पुलिस को संकट में डाल दिया है। यह खतरनाक पैटर्न पुलिस और फॉरेंसिक जांच के एक्सपर्ट्स के लिए भी चिंताजनक है। अभी बेंगलुरु की सूटकेस मर्डर मिस्ट्री पूरी तरह सुलझी भी नहीं थी कि दिल्ली में सेम मर्डर पैटर्न अपनाया गया। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली के विवेक विहार इलाके में एक सनसनीखेज वारदात ने पूरे शहर को झकझोर कर रख दिया है। शुक्रवार दिल्ली के सत्यम एन्क्लेव स्थित एक डीडीए फ्लैट में एक 35 साल की महिला का सड़ा गला शव ट्रॉली बैग में बंद मिला। यह शव बेड बॉक्स के अंदर कंबल में लपेटकर छिपाया गया था। इस घटना ने एक बार फिर ट्रॉली बैग में शव रखकर हत्या के बढ़ते चलन को उजागर किया है, जो हाल ही के दिनों में देश के विभिन्न हिस्सों से सामने आ रहा है। शाहदरा जिले की अतिरिक्त पुलिस उपायुक्त नेहा यादव बताती हैं कि शुक्रवार शाम को विवेक विहार थाने को स्थानीय लोगों से सूचना मिली कि सत्यम एन्क्लेव के एक फ्लैट से तेज दुर्गंध आ रही है। पुलिस तुरंत मौके पर पहुंची और पाया कि फ्लैट का मुख्य दरवाजा बाहर से बंद था। हालांकि पिछले दरवाजे के पास खून के निशान दिखाई दिए, जो बाहर तक बह रहा था। दरवाजा खोलते ही पुलिस को एक कमरे से असहनीय बदबू का एहसास हुआ। जांच के दौरान बेड बॉक्स को खोला गया, जहां ट्रॉली बैग में महिला का शव मिला। शव की हालत देखकर प्रतीत हुआ कि हत्या को कई दिन पहले अंजाम दिया गया था। ये 118A सत्यम एन्क्लेव है, झिलमिल कॉलोनी, डीडीए फ्लैट्स, विवेक विहार। इसमें हमें एक 4:47 की कॉल मिली थी, जिसमें ये बताया गया था कि अंदर से बहुत बदबू आ रही है। जब हम मौके पे पहुंचे तो जब हमने ताला तोड़ा, ये घर ताले में बंद था, ताला तोड़ के जब अंदर घुसे तब बहुत तेज स्मेल थी और अंदर जाके हमें दिखा कि बेड की तरफ से ज़्यादा स्मेल आ रही है। बेड को खोल के देखा तो एक बैग निकला है। बैग में ये लाश थी जो इंटैक्ट है। ये एक लेडी की लाश है जो 35-40 साल की होगी लगभग। मैरिड लड़की लग रही है बिकॉज हाथों में चूड़ियाँ दिखी हैं। उसके बाद अभी तक बॉडी आइडेंटिफाई नहीं हो पाई है। नहीं, ओनर आइडेंटिफाइड है विवेकानंद मिश्रा, लेकिन अभी सारा संदिग्ध है। अभी हम किसी के बारे में कुछ कह नहीं पाएंगे। पुलिस ने फ्लैट के मालिक विवेकानंद मिश्रा को हिरासत में ले लिया है और उससे पूछताछ करनी शुरू कर दी है। प्रारंभिक जांच में पता चला कि विवेकानंद अपने घर में बच्चों को ट्यूशन पढ़ाता था। उसकी पत्नी पटेल नगर में रहती है और दोनों के बीच लंबे समय से अनबन चल रही थी। सूत्रों के मुताबिक पति पत्नी अलग अलग रह रहे थे, जिसके चलते पुलिस इस एंगल से भी जांच कर रही है कि क्या यह हत्या पारिवारिक विवाद से जुड़ी हो सकती है। हालांकि अभी तक मृतका की पहचान नहीं हो पाई है और पुलिस इस गुत्थी को सुलझाने में जुटी हुई है। पुलिस की क्राइम और फॉरेंसिक टीम ने मौके पर पहुंचकर कई अहम सबूत जुटाए हैं। प्रारंभिक जांच में आशंका जताई जा रही है कि महिला की गला घोंटकर हत्या की गई। शव के टुकड़े नहीं किए गए थे, लेकिन इसे ट्रॉली बैग में डालकर बेड बॉक्स में छिपाने की कोशिश साफ तौर पर सबूत मिटाने की साजिश की ओर इशारा करती है। शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है, जिसके बाद मौत के सही कारण और समय का पता चल पाएगा। यह घटना हाल के दिनों में ट्रॉली बैग में शव छिपाने की बढ़ती ट्रेंड को दिखाती है। पिछले कुछ महीनों में देश के अलग अलग हिस्सों से ऐसी घटनाएं सामने आती रही हैं, जिसमें हत्या करने के बाद शव को छुपाने के लिए सूटकेस या ट्रॉली बैग का इस्तेमाल किया गया। कोलकाता के आहिरी टोला घाट पर एक महिला का शव ट्रॉली बैग में 3 टुकड़ों में काटकर फेंका गया था, जहां 2 महिलाओं को गिरफ्तार किया गया। इसी तरह अगस्त 2024 में मुजफ्फरपुर में एक प्रेमी ने अपनी गर्लफ्रेंड की हत्या करके शव को ट्रॉली बैग में बंद कर दिया था। इसी साल अब तक सूटकेस मर्डर के कई मामले सामने आ चुके हैं। ये मामले दर्शाते हैं कि अपराधी सबूत छिपाने के लिए इस तरीके का सहारा ले रहे हैं, जो पुलिस के लिए एक बड़ी चुनौती बनता जा रहा है। विवेक विहार की इस घटना के बाद पुलिस ने हत्या का मामला दर्ज कर लिया है और सभी संभावित पहलुओं की जांच कर रही है। इलाके के लोगों में इस वारदात को लेकर दहशत का माहौल है। जिस फ्लैट में ये शव मिला, वहां बच्चों के पढ़ने की बात सामने आने से लोग और भी हैरान हैं कि आखिर एक शिक्षक के घर में ऐसी घटना कैसे हो सकती है। दिल्ली के विवेक विहार में हुई यह घटना न केवल एक क्रूर हत्या की कहानी बयां करती है, बल्कि समाज में बढ़ते अपराध और उसकी छिपाने की नई नई तरकीबों पर भी सवाल उठाती है। पुलिस के सामने अब यह चुनौती है कि मृतका की पहचान करके हत्यारे तक कैसे पहुंचा जाए, ताकि इस मामले में इंसाफ मिल सके। इस बीच ट्रॉली बैग में शव छिपाने का यह चलन निश्चित रूप से कानून व्यवस्था के लिए एक नई समस्या बनकर उभरा है।